ગિરનાર પહાડીમાં ચંદન ચોરીના મામલો. ડીસીએફ અક્ષય જોશીએ કર્યો ખુલાસો. ચંદન ચોરી કરતા આરોપીઓને ઝડપવા 2 દિવસથી સતત પેટ્રોલિંગ ચાલુ. ચંદનના વૃક્ષો કાપી ચોરી કરતા આરોપીઓને પકડવા જતા વનકર્મીઓ પર આરોપીઓએ કર્યો હુમલો. કુહાડી અને તીક્ષ્ણ હથિયારોથી કર્યો હતો ફોરેસ્ટ પર હુમલો. સતત પેટ્રોલિંગ કરી આરોપીઓને પકડવા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. હિન્દી ભાષી આરોપીઓએ દાતારના પહાડમાં 7 જેટલા ચંદનના વૃક્ષો કાપ્યા. તમામ મુદ્દામાલ વનકર્મીઓએ હસ્તગત કર્યો. 2 दिन पहले हमारा स्टाफ जब पेट्रोलिंग में था तो जो दातार पर्वत है उसके 300 स्टेप्स पे स्टाफ ने ऐसा पाया कि कोई संदिग्ध गतिविधि जंगल में चल रही है। तो जब उन्होंने थोड़ा अंदर जाके तहकीकात की तो 8-10 जितने लोग थे और वो चंदन कटिंग का काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे बाकी स्टाफ को जान किया और लगभग 20 जितना स्टाफ वहाँ गया, एरिया को कॉर्डन किया ताकि जो आरोपी हैं उनको रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो जब हमारा स्टाफ आगे बढ़ा तो जो ये आरोपी थे उन्होंने हमारे स्टाफ पे हमला किया कुल्हाड़ी से, और उसके बाद में वो वहाँ से भाग गए। तो हमारी जो अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है और अभी भी एरिया को हमने कॉर्डन कर रखा है कि अगर कोई भी उनमें से अभी भी जंगल में छुपा हुआ हो तो हमें मिल सके, तो ये जो पूरा ये प्रकरण हुआ उसकी हम तह तक जा सकें। कुल 7 झाड़ है, 7 वृक्ष की उन्होंने कटिंग की है, जिसका मुद्दा माल वो ले जा नहीं सके और वो हमने उसको जब्त कर लिया है। सर कहाँ के हैं? ये एकदम हम ऐसे नहीं बता सकते कहाँ के हैं, मगर जब उन्होंने स्टाफ पे हमला किया और जो वो जिस भाषा में बोले वो हिंदी भाषा थी, तो ये कहा जा सकता है कि वो गुजरात के लोकल नहीं हैं, कोई दूसरे राज्य से यहाँ पर इस काम के लिए आए हैं।